topic is planning. What is planning? What are the characteristics of planning and what are the importance of planning? आज जो है आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट है इसमें। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की थी। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, जिसमें हमने डब्ल्यू टेलर का कंट्रीब्यूशन देखा था, साथ के साथ हमने हेनरी फ्योर्ड्स का कंट्रीब्यूशन उसमें हमने डिस्कस किया था। तो आज से हमारी जो स्टार्ट हुई वो हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी। और सेकंड यूनिट के अंदर की यदि हम बात करें तो जो आपकी टोटली सेकंड यूनिट है वो प्लानिंग के ऊपर बेस है कि भाई व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ये सारी जो है आपकी सेकंड यूनिट के अंदर सिलेबस है। तो हम इसमें सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि भाई व्हाट इज प्लानिंग। सबसे पहले हम प्लानिंग की प्लानिंग आपकी होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज वेल एज यू नो दैट व्हाट इज प्लानिंग। मेनली सबको पता होता है कि भाई प्लानिंग क्या होती है, बट हम जब उसे डिफाइन करते हैं, यदि हम किसी से ये कहें कि भाई आप प्लानिंग को डिफाइन कीजिए, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आप सही से उसे डिफाइन नहीं कर पाते हो एग्जैक्ट। लेकिन प्लानिंग सबको पता है प्लानिंग क्या होती है, लेकिन हम उसे एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर पाते। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे, यदि हम प्लानिंग की बात करें तो बेसिकली आपकी प्लानिंग क्या है कि भाई प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू अचीव ए डिजायर्ड गोल। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या है कि जब हम कोई भी अपना गोल या अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो उस गोल और उस ऑब्जेक्टिव को हम किस तरीके से अचीव करेंगे उसके रिगार्डिंग जो भी हमारी थिंकिंग प्रोसेस होता है, उसके रिगार्डिंग हम जो भी लेआउट प्रिपेयर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर प्लानिंग। आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन एंड maintenance of a plan such as psychological aspects that requires conceptual skills। इसमें भी बेसिकली ये लिखा हुआ है कि जो हमारी प्लानिंग जो होती है, ठीक है, वो जो भी हमारा डिजायर्ड रिजल्ट होता है उसे अचीव करने के ऊपर फोकस होती है। और दूसरा क्या होता है कि जो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्लान होता है, जो भी हमें प्लान करना है, हम उसे मेंटेनेंस करते हैं, उस प्लान को हम प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद जो है जो भी उसमें हमें चाहे साइकोलॉजिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़े, चाहे कॉन्सेप्चुअल स्किल की रिक्वायरमेंट पड़े, चाहे प्रैक्टिकल स्किल्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़े, वो सारी चीजें हम उसके अंदर मेंशन करते हैं। दूसरी बात कि जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, यदि हम नॉर्मली दो वर्ड में कहें कि व्हाट इज प्लानिंग, तो बेसिक तो प्लानिंग आपकी क्या होती है, टू प्रिडिक्ट इन एडवांस या टू प्रिडिक्ट इन फ्यूचर। ठीक है, तो हम जो भी इन एडवांस कुछ भी डिसाइड करते हैं या फॉर फ्यूचर हम कुछ भी डिसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर प्लानिंग। इसमें आगे जैसे लिखा हुआ है कि प्लानिंग इज नथिंग बट थिंकिंग बिफोर द एक्शन टेक्स प्लेस। कि भाई प्लानिंग, इसमें लिखा है प्लानिंग इज नथिंग, प्लानिंग आपकी कुछ नहीं है, बट क्या है कि आप जो भी आपको काम करना है, जो भी आपको एक्शन लेने हैं, उससे पहले जो भी आपकी थिंकिंग है, जो भी आपका प्लान है, जो भी आप सेट करते हो चीजों को, उसे आप क्या कहते हो, उसे आप प्लानिंग कहते हो। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि फ्यूचर एंड डिसाइड इन एडवांस। हमेशा प्लानिंग क्या होती है, जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचर के लिए होती है और जिसे हम इन एडवांस ही डिसाइड करके चलते हैं। अब आप देखो फ्यूचर में किस तरीके से होगी कि भाई आपने कहा कि मुझे 1 घंटे बाद ये काम करना है, ठीक है, तो 1 घंटे बाद आपको काम करना है और किस तरीके से ये वर्क मुझे फुलफिल करना है या पूरा करना है, तो उसके लिए आप नॉर्मली क्या करोगे, उसके लिए आप प्लानिंग करोगे। तो इसलिए हम प्लानिंग क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि प्लानिंग जो होती है वो हमेशा आपके फ्यूचर में होती है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन का मीन्स क्या है कि जो प्लानिंग है वो आपका एक मैनेजरियल फंक्शन है, जिसके थ्रू जो आपका जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे सक्सेसफुली रन करने के लिए जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स है उन सबको फाइंड आउट करने के लिए एडवांस में प्लानिंग करके चलते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था
कि हमने कहा इससे कि मैनेजरियल फंक्शन, कि वो मैनेजरियल फंक्शन ये क्यों है, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो जब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़े थे तो उसमें सबसे पहला फंक्शन था आपका प्लानिंग। इसीलिए हम प्लानिंग को क्या कहते हैं कि इट इज अ मैनेजरियल फंक्शन। इसके बाद जो आपका सेकंड है वो है आपका गोल ओरिएंटेड। सेकंड क्या है आपका, गोल ओरिएंटेड। ठीक है, गोल ओरिएंटेड हमेशा यदि हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग हमारी गोल ओरिएंटेड होती है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको यही बताया था जब हम प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमारा मेन फोकस किस बिहाफ पर होता है, किसके ऊपर हमारा मेन फोकस होता है, वो होता है कि गोल ओरिएंटेड। हम जो भी प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, वो प्लानिंग हमारी गोल ओरिएंटेड वहां पर होनी चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है वो है परवेसिव। थर्ड पॉइंट क्या है, परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि इट इज अ परवेसिव इन द सेंस दैट इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट एंड इज रिक्वायर्ड एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्दो द स्कोप ऑफ प्लानिंग वेरीज एट डिफरेंट लेवल एंड डिपार्टमेंट। परवेसिव का यहाँ पर मतलब क्या है कि जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं है। इसका जो स्कोप है प्लानिंग का वो एक आपका वाइडर स्कोप होता है, वो डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट जो भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर जो है प्लानिंग आपकी काम करती है। भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा वो अपने हिसाब से प्लानिंग करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा वो अपने हिसाब से प्लानिंग करके चलेगा, एचआर डिपार्टमेंट होगा वो अपने हिसाब से प्लानिंग करके चलेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा वो अपने अकॉर्डिंग वहां पर आपकी प्लानिंग करके चलेगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन इज योर कंटिन्यूअस प्रोसेस या कंटिन्यूअस एक्टिविटी। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग में हम ये नहीं कर सकते कि हमने आज प्लान बनाया अगले एक साल का और हमने जो है आगे की प्लानिंग करनी बंद कर दी। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि यदि हम ऐसे करते हैं तो उससे दिक्कत ये होगी कि भाई टाइम टू टाइम क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि जो बिजनेस आपका बेसिकली होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, अनसर्टेनिटी, रिस्क, बहुत सारे रिस्क फैक्टर बिजनेस के अंदर आते हैं। तो हम केवल एक बार प्लानिंग करके हम वहां पर रुक नहीं सकते, हमें क्या करना होता है, हमें कंटिन्यूली प्लानिंग करके चलना होता है। भाई चलो हम लॉन्ग टर्म को छोड़ दें, यदि हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमें तो अपने प्रोसेसिंग एक्टिविटीज की क्या डे बाय डे की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारी प्लानिंग है वो एक हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कि आपका कंटिन्यूली चलता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जब हम इंटेलेक्चुअल प्रोसेस की बात करते हैं तो जो हमारी प्लानिंग होती है वो कहीं ना कहीं हमारी एक तरीके से माइंड से सेट होती है। ठीक है, भाई प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग कौन कर सकता है कि जो इंडिविजुअल जो है माइंडली स्ट्रांग होगा, क्योंकि जो भी हमारी थिंकिंग्स होती हैं, जो भी हमारे व्यूज होते हैं, जो भी हमारे ओपिनियंस होते हैं वो कहां से आते हैं, हमारे माइंड से। हमारा माइंड उन्हें इनोवेट करता है। भाई ठीक है, हमने कहीं से कुछ कट कॉपी पेस्ट कर लिया, उसके हिसाब से प्लानिंग हमने कर ली, लेकिन एग्जैक्ट उससे आपका काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको कहीं ना कहीं आपको ये भी करना होगा कि जो आपको अपने भी ओपिनियंस, अपने भी इनोवेटिव आइडियाज और अपने भी जो है आपको वहां पर थिंकिंग को अप्लाई करना होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो आपकी प्लानिंग होती है वो आपकी एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है कि भाई फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जो आपकी प्लानिंग है वो फ्यूचर बेस आपकी होती है। क्योंकि मैंने एडवांस स्टार्टिंग में बताया कि प्लानिंग क्या होता है कि जो हम समथिंग डिसाइडेड इन एडवांस या समथिंग डिसाइडेड फॉर फ्यूचर। ठीक है, हम जो भी प्लानिंग करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं, एडवांस में डिसाइड करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये आपकी प्लानिंग जो होती है ये आपकी फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। लास्ट इसमें पॉइंट है वो है आपका डिसीजन मेकिंग। सेवंथ पॉइंट क्या है इसके अंदर, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या, यदि हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग क्या करती है कि डिसीजन आर मेड रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन दैट कैन बी अंडरटेकन टू रीच द गोल। द ऑल्टरनेटिव चूजन शुड बी बेस्ट
among all with the least number of negative and highest number of positive outcomes। अब जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, हम पूरी अपनी प्लानिंग करके चलते हैं, ठीक है, उन लोगों का भी वहां पर यूज लेते हैं किसी भी फंक्शन या एक्टिविटी की प्लानिंग के रिगार्डिंग, तो उसमें हो सकता है कुछ आपको पॉजिटिव आउटकम मिले, कुछ आपको वहां पर नेगेटिव आउटकम मिले। तो ओवरऑल हम क्या करते हैं, उस जो भी हमारे पास पॉजिटिव है, जो भी हमारे पास नेगेटिव आउटकम है, हम उसके बिहाफ पर क्या करते हैं, अपना डिसीजन मेकिंग वहां पर डिसीजन किसी भी एक्टिविटी, किसी भी फंक्शनिंग, किसी भी प्रॉब्लम से रिगार्डिंग जो है हम वहां पर डिसीजंस लेते हैं। ये तो होंगे इसके आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब तक हमने क्या पढ़ा कि भाई व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या होती है, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो इसमें हम सबसे पहले जो डिसाइड करते हैं कि इट हेल्प्स मैनेजर टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, ठीक है, इस पे फोकस रखेंगे, इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। फ्यूचर परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग हमारी एडवांस में होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, तो कोई भी आपका मैनेजर है वो ये उसके लिए हेल्पफुल होगी कि वो जो भी कुछ भी डिसाइड करेगा अपना इन फ्यूचर के लिए, तो ये क्या करेगी, जो प्लानिंग के बिहाफ पर कोई भी मैनेजर जो है अपनी परफॉर्मेंस को या अपने जो भी प्लान है उसे इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट जो है इसमें इट मिनिमाइज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बाय लुकिंग अहेड इनटू द फ्यूचर। जब हम पहले से ही प्लानिंग के थ्रू ये फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ आवर बिजनेस या व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस, व्हाट आर द थ्रेट्स फॉर बिजनेस, तो जब हम उन्हें एडवांस ही उन्हें डिसाइड करके चलते हैं, उनके रिगार्डिंग हम प्लानिंग करके चलते हैं कि भाई हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हमें इस प्लान ए पर काम करना पड़ेगा, हमें कहीं से कुछ थ्रेट दिखाई दिया तो हमें प्लान बी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि इन फ्यूचर आपका जो रिस्क है या जो आपकी अनसर्टेनिटी बिजनेस के अंदर होती है वो आपकी वहां पर मिनिमाइज हो जाती है, वो आपकी वहां पर कम हो जाती है। नेक्स्ट है कि इट फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, इट फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। इससे क्या होता है कि जब हम प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं तो हमारी जितनी भी फंक्शनिंग या जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो प्रॉपरली हमारी कोऑर्डिनेटिव वे में चलती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ, दे आर ऑल द एक्टिविटीज आर इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड। और इसलिए यदि आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे हमें फायदा क्या मिलेगा कि हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, इसके अलावा हम वेस्टेज कम कर सकते हैं और जो हमारा अनप्रोडक्टिव वर्क है या जो हमारा वेस्टफुल वर्क है हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इट स्टेट्स इन एडवांस व्हाट शुड बी डन इन फ्यूचर, सो इट इज प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। हम स्टार्टिंग से यही बात कर रहे हैं कि प्लानिंग क्या है कि जब आप फ्यूचर के लिए आप इन एडवांस कुछ भी डिसाइड करते हैं, तो इससे एक फायदा क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग में प्लानिंग करके चलते हैं, पहले से ही चीजों को डिसाइड करके चलते हैं, तो डायरेक्शन फॉर एक्शन, हमें जो भी आगे इन फ्यूचर एक्शंस लेने हैं या कंटिन्यूली भी करने हैं तो वो वहां पर हमारे लिए ये हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट अनकवर्स एंड आइडेंटिफाइज फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। मैंने ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया था कि जब हम प्लानिंग एडवांस में करके चलते हैं तो हम अपना एनवायरमेंट एनालिसिस कर लेते हैं। एनवायरमेंट एनालिसिस क्या कि जो हमारे सराउंडिंग एनवायरमेंट होता है जिसमें आपके कस्टमर्स आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज आ जाती है, आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, आपके सप्लायर्स आ जाते हैं, आपके फाइनेंशियर्स आ जाते हैं। तो हम जब इसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं प्लानिंग के बिहाफ पर कि हम जो भी हमारे लिए फ्यूचर क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है और इन फ्यूचर हमारे लिए क्या थ्रेट्स हो सकते हैं हम उन्हें डिसाइड कर लेते हैं। और लास्ट जो है कि इट सेट्स आउट द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, इट कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इसकी हेल्प से हम क्या एक हमारे लिए इम्पोर्टेंस ये भी होती है कि हम एम्प्लॉइज को कंट्रोलिंग करके चलते हैं और हम ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई जो हमें एक हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो हमारी एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसमें कहीं गैप तो नहीं है।
भाई हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या सेट करी कि भाई हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। अब जब हमने एक्चुअल करी तो हम यहाँ से यहाँ तक गए, तो हम क्या करेंगे, उसे कंपेयर कर लेंगे कि भाई कितना गैप आया बिटवीन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस। थैंक यू।